नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथाधिराज गाथा नंबर 79 में उन्होंने ये कहा कि अब मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय खोज लिया है। मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कस ली है। अब क्या उपाय बताया? फिर 80 नंबर की गाथा निकालो। हाँ, चलो एक बार पढ़ते हैं। पज्जयते हैं तस्लयम। बहुत बढ़िया, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, जो जानदि अरहंतम भवत गुणत पच्यते हिम सो जानदि अपाणम मोह खलु जादितस्लयम। तो प्रश्न है, किसका मोह लय को प्राप्त होता है? किसका मोह नाश को प्राप्त होता है? जो अपने आत्मा को जानता है उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये है कि अपने आत्मा को कौन जानता है? जो अरहंत को जानता है। लेकिन कैसे जानता है? हाँ, ऐसे नहीं। समझ में आया ना अंतर क्या है? कि हम जानते हैं कि आदिनाथ भगवान के भीम गली वाले, कि आपके रानीला वाले, ऐसे नहीं, उनके द्रव्य गुण पर्याय से। कल बताया था क्या है उनके द्रव्य गुण पर्याय, कि वो जीव द्रव्य हैं और एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि। पर्याय क्या देखनी है कि उन्होंने अपनी पर्याय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल व्यक्त कर लिया है। उसका नाम है अरहंतपना। गोरा शरीर के चंद्र प्रभु भगवान सफ़ेद, सुपार्श्वनाथ भगवान हरे, ठीक है। ये ऐसे जानना नहीं। कैसे जानना? कि उनके जो अपने स्वयं के जीवाश्रित गुण हैं, उन गुणों के द्वारा जो अनंत को जानता है वो अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। इतनी चर्चा अपनी कल चली थी, ठीक है। यानी इसमें देव दर्शन की विधि बता रहे हैं। देव दर्शन माने अनंत परमात्मा के दर्शन कैसे किए जाते हैं। देखो, मूर्ति के दर्शन वो तो माध्यम है। मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान याद आना चाहिए। हाँ, जैसे पिताजी का फोटो देखकर पिताजी याद आते हैं। फोटो को थोड़ी ना पिताजी मानता है कोई। तो उसी प्रकार अनंत भगवान का प्रतिबिंब देखकर अनंत भगवान का स्वरूप ख्याल में आए और अनंत भगवान के स्वरूप को ख्याल में लेकर अपने आत्मा की याद आए। जैसे किसी के बच्चे का बर्थडे हो तो अपना बच्चा याद आता है ना। किसी के बच्चे की बारात चढ़ रही हो तो अपना बच्चा याद आता है कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, उसकी भी बारात चढ़ेगी। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे अनंतों के ऐसे आनंदमयी स्वरूप को देखकर इस जीव को अपना स्वरूप समझ में आता है। कैसे आता है वो चर्चा टीका में चलेगी, ठीक है। अभी सामान्य से गाथा का अर्थ हुआ तो याद तो सबको हो गई ना। एक बार जोर से सब मिलके पाठ करेंगे, आंखें बंद करके, ठीक है। ज्ञानम आइज बंद करके सबको बोलनी है। जो जानदि अरहंतम धवत गुणत पच्यते हिम सो जानदि अपाणम मोह खलु
जादितस्य लयम्। जो अरहंत को द्रव्यत्व का मतलब द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है, वह आत्मा को जानता है और उसका मोह अवश्य लय को प्राप्त होता है। लय माने नाश को प्राप्त होता है। टीका देखते हैं, पेज नंबर 135 सबसे नीचे दिखाई दे रहा है आपको? पढ़ पा रहे हो? बताओ पढ़ के क्या लिखा है टीका में। हाँ, देखो पहली बात, जो वास्तव में अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है। ज्ञानम, बेटा उठ के बटन खोलना इसका, माइक ऑन कर दो। जो वास्तव में अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से जानता है, वह वास्तव में आत्मा को जानता है। सच में आत्मा को कौन जानता है? कि जो उसके द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो जानता है। अब मैं बच्चों से पूछूं, मुझे जानते हो? कि हाँ जानते हैं। कि ऐसे जानने की बात नहीं है कि मुझे मेरे द्रव्य गुण पर्याय से जाने, समझ में है ना? वास्तव में उस वस्तु का स्वरूप जैसा है उसे उसके स्वरूप से जाने, उसका नाम है उसको यथार्थ जाना। समझ में है? तो अरहंतों को जानने की बात है। कषाय प्रावृत में ये लिखा कि अरहंतों को नमस्कार करने से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। क्या कहा? अरहंतों को नमस्कार करने से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। कैसे होगी? ऐसा कैसे नमस्कार होगा? समंत भद्राचार्य ने कैसा नमस्कार किया होगा चंद्र प्रभु को कि पिंडी फट गई? समझ में है? तो उनके स्वरूप को समझकर, क्योंकि उतनी भाव विशुद्धि चाहिए ना। अगर भाव विशुद्धि नहीं होगी तो कैसे कर्मों की निर्जरा होगी? और भाव विशुद्धि किसकी होगी? कि जो अनंत दशा का मतलब समझे। जैसे हमने बच्चे को कहा, बेटा अंबानी अंकल आ रहे हैं, अंबानी, तो इसको भाव वासना नहीं होगी तो उसको महिमा नहीं आएगी। लेकिन जिसको अंबानी मतलब पता है तो ऐसे ऐसे दिल्ली के लोगों को अगर पाले ना, कितने लंबे काल तक वो पाल सकता है, कितने हजार करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति है। माने जब उसको विशेष समझाएं तब जाके उसको भाव वासना होगी अंबानी मतलब क्या है। ऐसे अरहंत नमोर्यंतानम कहना अलग बात है। अब अरहंत माने क्या? कि जिसे आप जगत में सबसे महान मानते हो ना, ये देव, उन देवों के भी जो इंद्र हैं, उन इंद्रों के भी, माने उन इंद्रों के द्वारा भी पूजित हैं ये अरहंत परमात्मा। एक समूसरण में कितने चक्रवर्तियों की संपदा लगती है और सौ इंद्र हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहते हैं। ये तो फिर भी बाहर का वैभव, ये उनके द्रव्य गुण पर्याय से नहीं समझाया। समझ में? ये जो हमने महिमा बताई ये उनके द्रव्य गुण पर्याय से नहीं बताई। द्रव्य गुण पर्याय से क्या है कि वो वीतरागी हैं, वो सर्वज्ञ हैं, अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत दर्शन, अनंत सुख उनके प्रकट हो गया है। ये उनकी पर्याय से बताया। समझ में आया ना? तो ऐसे उनके स्वरूप को जीव समझे तो नमस्कार होता है, भाव नमस्कार। और ये तो द्रव्य नमस्कार है।
तो अरहंत को वास्तव में कौन जानता है? नहीं, जो द्रव्य गुण पर्याय से उन्हें जानता है वो वास्तव में अरहंत को जानता है, और जो अरहंत को जानता है वह वास्तव में आत्मा को जानता है, क्योंकि अरहंत भगवान आत्मा ही तो हैं। क्यों? कि जब उन्हें द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा तो समझ में आएगा ना कि यह आत्मा है, और जब इसने आत्मा को जाना, जीव नामक पदार्थ को जाना, तो इसका मोह नाश को प्राप्त होता है। क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। दोनों में किसमें? अरिहंत में और आत्मा में। और अरहंत का स्वरूप अंतिम ताव को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति। देखो, अशुद्ध सोना होता है ना, कीट कालिमा सहित, उसको शुद्ध किया जाता है। 16 ताव लगने पर वो परिपूर्ण शुद्ध हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। तो 16 ताव लगने पर परिस्पष्ट है, पूरी तरह उसके सारे अपने गुण पर्याय में प्रकट हो गए। किसके? कि जिस सोने के 16 ताव लग गए। तो ऐसे ही अरहंत भगवान भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। अंतर क्या हुआ कि उन्होंने अपना जो जितने गुण थे उनको पर्याय में स्पष्ट व्यक्त कर दिया है। अरहंत का स्वरूप अंतिम ताव को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट है, इसलिए उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। जैसे जो बिल्डर होते हैं ना बड़े बड़े, ये क्या करते हैं, एक सैंपल फ्लैट बनाते हैं पहले, बाकी सारे नहीं बनेंगे, एक सैंपल फ्लैट बना के रखेंगे, और जो भी खरीदने जाएगा, देखो साहब ऐसा बनेगा आपका। तो उसको देखकर जीवों को एक प्रतीति हो जाती है कि मेरा फ्लैट भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही लगेगा बनने के बाद। तो वो भी अपनी डील पक्की कर देता है। तो ऐसी चीज़ जीव ने अरहंत भगवान के स्वरूप का निर्णय किया, मैंने वो सैंपल दिखाया कि देखो आत्मा देखना है, आत्मा कैसा होता है, कि देखो ऐसा होता है। अच्छा भी बताओ, हमारे ब्राह्मी सुंदरी में बालिकाएं पढ़ती हैं, अगर हमें दिखाना हो कि ब्राह्मी में अगर आपके बच्चा आएगा तो कैसा बन जाएगा, तो जो ब्राह्मी में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होगा हम उसको दिखाएंगे ना कि बेटा सुनाओ जरा गाथाएं, है ना, सुनाओ तत्वार्थ सूत्र, सुनाओ भक्तांबर स्तोत्र। तो सैंपल के लिए जो भी दिखाया जाएगा वो किसको दिखाया जाएगा? कि जो पूर्णता को प्राप्त है, जिसने अपना परिपूर्ण स्वरूप प्रकट कर लिया। तो जगत में ऐसा आत्मा ढूंढो कि जो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को परिपूर्ण रूप से प्रकट कर लिया है जिन्होंने, तो ऐसे अरहंत भगवान हैं। तो उनके स्वरूप को देखकर जीव को निर्णय हो जाता है कि जैसे ये आत्मा है ऐसे ही मैं भी आत्मा हूँ, और जो इन्होंने प्रोसीजर अपनाई, अगर मैं भी उसी प्रोसीजर को अपनाऊं तो मेरा आत्मा भी बिल्कुल ऐसा ही है, अरहंत बन सकता है। तो देखो, दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने वो पर्याय में, है ना, जो गुण थे वो शुद्धता व्यक्त कर ली है, और हमें करनी है। इसलिए उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। अब देखो, थोड़ा सा दार्शनिक विषय प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि चर्चा की थी कि जो द्रव्यपने से, गुणपने से और पर्यायपने से जानता है। तो पहले अब ये तो समझ में आ जाए द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय क्या है। अभी परिभाषा सब याद रखेंगे। देखो क्या लिखा है वहाँ, अन्वय वह द्रव्य है। द्रव्य किसको कहा? अन्वय।
पहले आप याद कर लो, फिर मैं समझाऊंगा अन्वय क्या होता है। अन्वय का मतलब होता है ये वही है, ये वही है, ये वही है, इसको कहते हैं अन्वय। अथवा प्रत्यभिज्ञान का कारण क्या, कि प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा वस्तु का स्वरूप, वो अन्वय है। प्रत्यभिज्ञान क्या होता है? मति और स्मृति ज्ञान के, ठीक है, मति और स्मृति के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। मति और स्मृति, स्मृति तो होता है अरे मैंने कल देखा था, जैसे आज यहाँ से एक गाय गुजरी, तो अभी आपने वर्तमान में देखा उसको अपने मति ज्ञान से, और आपने कल भी देखा था, तो कल वाले मति ज्ञान की स्मृति आई, अरे ये तो वही है, ये तो वही है जो मैंने कल देखा था। तो ये वही है, ऐसा जानना कब संभव? कि जब वस्तु में कि ये वही की वही रहे, तभी तो आपका ज्ञान जान पाएगा ये वही है, ये वही है। माने वो जो गरीब आदमी गांव से आया था, अमीर बन गया, ये वही है, ये वही है, ऐसा जानने वाला ज्ञान कहलाता है प्रत्यभिज्ञान। लिख लो बेटा, क्या कहलाता है? प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यक्ष लिखते हैं ना, जैसे ऐसे लिखो प्रत्य, और विज्ञान, अभिज्ञान की जगह आ हटा दो, भी ज्ञान, भा पर छोटी ई की मात्रा, प्रत्यभिज्ञान। तो वर्तमान का मति ज्ञान और जो पहले जाना हुआ था उसकी स्मृति, तो दोनों के जोड़ रूप ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान। तो प्रत्यभिज्ञान कब हो सकता है? कि जब वस्तु वही की वही रहे, तभी तो प्रत्यभिज्ञान ये कहेगा कि ये वही है, ये वही है, ये वही है। ध्रुव कहते हैं, ध्रुव्य कहते हैं, वो तो ध्रुव्य का, वो एक ही बात है। तो अन्वय का मतलब होता है कॉमन, ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है, ऐसा जो कॉमन पना है वो कहलाता है द्रव्य। देखो जैसे नरक पना, त्रियंच पना, मनुष्य पना, देव पना, एक पर्याय का नाश होता है, दूसरे का उत्पाद होता है। लेकिन फिर भी आपने कहा कि वही महावीर हैं कि जो पहले मुनि दशा में इन्होंने एक निदान बांध लिया था, तो फिर त्रिपृष्ठ नारायण बने, समझ में? फिर नरक गए, फिर वहाँ से निकले, फिर कितनी बार भटके, फिर सिंह की पर्याय में आ गए। कौन? कि वही कि जो पहले नारायण की पर्याय में थे, जो नरक की पर्याय में थे। आपको कैसे पता चला कि जो नरक की पर्याय में थे वही आज सिंह की पर्याय में आ गए? जो आज सिंह की पर्याय में हैं वही कल महावीर की पर्याय में आ जाएंगे। तो ये वही है, ये वही है, ये वही है, ऐसा वस्तु में कोई ऐसा स्वभाव है ना, उसको कहते हैं द्रव्य, अन्वय। पर्याय चेंज हो गई लेकिन द्रव्य वही का वही है। जैसे मैं जीव हूँ, पहले किसी और पर्याय में था, आज किसी और पर्याय में हूँ, कल किसी और पर्याय में हो जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। इसका नाम है द्रव्य। तो अन्वय समझ में आया आपको? अन्वय सो द्रव्य है, ठीक है। वो अनंत में भले ही कितनी पर्याय पलटी हों, लेकिन द्रव्य तो वही का वही है ना, अनादि अनंत। जब ये अनंत नहीं थे, गृहस्थ थे, तो गृहस्थपना छोड़ा किसने? इन्हीं ने। वही हैं जिन्होंने गृहस्थपना छोड़ा, ये वही हैं जिन्होंने मुनि धर्मपना अंगीकार किया, ये वही हैं जो निस्वभाव साधन के द्वारा अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो गए। तो वही है, वही है, वही है, ये द्रव्यपना है ना। तो जब वही, ऐसे मैं भी गृहस्थपना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार करके
नित्य स्वभाव साधन का आश्रय लूं तो मैं भी अरहंत दशा को प्राप्त कर सकता हूं। तो पहली बात आप सब याद रखेंगे, अन्वय वह क्या है? द्रव्य। कल आपको क्वेश्चन में ना एग्जाम्पल देके पूछूंगा, आप द्रव्य बताओ क्या है। जैसे आपके पास आपको माने पूर्वजों का सोना मिला था, 1 किलो सोना, आपने उससे हार बनवा लिए, ठीक है। फिर आगे उस बहू ने, उसकी जो बहू आई उसको दे दिया वो हार, उसने उसको मुलवा के कड़े बनवा लिए, ठीक है। फिर उस अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र कर दिया उसने कड़े को मुलवा कर पजेब बनवा ली, फिर किसी ने चैन बनवा ली, किसी ने कुछ बनवा लिया। लेकिन वो कड़ा, चैन है, पजेब, हार, ये सब पलटने पर भी माल तो वही का वही है ना। तो वही का वही देखना, ये द्रव्य को देखना है, और ये वो नहीं है, वो ये नहीं है। देखो जो कड़ा है वो चैन नहीं है, जो चैन है वो कड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो कड़े रूप है वही चैन रूप परिणमित हो, वही सोना। तो ये वही है, ये वही है, ऐसा ये द्रव्य का विशेषण है। और ये वो नहीं है, वो ये नहीं है, इसको कहते हैं व्यतिरेक। क्या कहते हैं? लिख लो बेटा, व्यतिरेक। व्यक्ति होता है ना, व्यक्ति, तो आधा वा पूरा य, व्य आधा वा पूरा य, तापर छोटी ई की मात्रा, व्यतिरेक। व्यतिरेक लिखा है इसमें, हाँ जी। तो व्यतिरेक तो पर्याय है। अब गुण बताते हैं। अन्वय के विशेषण वह गुण है। अन्वय के विशेषण वह गुण है, माने जो द्रव्य है उसकी कुछ क्वालिटीज़ है ना, तो जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उसी को क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण पता है ना आपको? गुण। तो अन्वय के विशेषण वह गुण है, जैसे द्रव्य है। अब द्रव्य के विशेषण क्या है? कि वो अस्तित्व वाला है, वो ज्ञान वाला है, वो दर्शन वाला है। तो ज्ञान, दर्शन, ये सब उस द्रव्य की क्वालिटीज़ हैं। तो इसको क्या कहा? अन्वय के विशेषण वह गुण। और अन्वय के व्यतिरेक, व्यतिरेक माने भेद, ये वो नहीं है, वो ये नहीं है। ये अन्वय के व्यतिरेक क्या हैं? वे पर्याय हैं। तो 3 बातें हैं, द्रव्य, गुण, पर्याय। द्रव्य किसको कहा? कि जो अनादि अनंत है, वही का वही रहता है। सभी पर्यायों में पर्याय पलटने पर भी वो नहीं पलटता। भगवान महावीर के कितने सारे भव गिनाए, आज कथा पढ़ते हैं ना, आज महावीर जयंती भी है आज। तो यानी पर्याय तो पलटी, लेकिन जीव तो वही का वही रहा ना। तो वो हो गया द्रव्य। अब जो कोई भी अगर वस्तु है तो उसमें उसकी विशेषताएं होती हैं, उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, उसको कहते हैं गुण। जैसे जीव द्रव्य के विशेषण अलग हैं, अजीव द्रव्यों के विशेषण अलग हैं, पुद्गल के विशेषण, पुद्गल की क्वालिटीज़ अलग हैं, जीव की क्वालिटीज़ अलग हैं, वो कहलाते हैं गुण। और अन्वय के व्यतिरेक माने वो जो द्रव्य है उनमें भी आप ऐसा कह सकते हो कि ये वो नहीं है और वो ये नहीं है। माने जो मारीच है वो महावीर नहीं है, और जो क्योंकि मारीच की तो पूजा नहीं करेंगे, महावीर की पूजा करेंगे। तो ये हो गया व्यतिरेक। व्यतिरेक माने पर्याय। तो अन्वय के व्यतिरेक डैश हैं, क्या हैं? पर्याय। अन्वय सो द्रव्य, और अन्वय के विशेषण वह गुण। सर्वतः विशुद्ध भगवान अरहंत में जीव
तीनों प्रकार युक्त समय को अपने मन से जान लेता है। कैसे जान लेता है? कि आत्मा के स्वरूप को जान लेता है। तीनों प्रकार माने द्रव्य, गुण, पर्यायमयी जो आत्मा का स्वरूप है उसको जान लेता है, समझ लेता है। यथा यह चेतन है, क्या कह रहे हैं? ये चेतन है, इस प्रकार का अन्वय वह द्रव्य है। देखो वो महावीर बने, पीछे से आओ, सिंह थे, ठीक है, नारकी थे, मारीच थे, महावीर थे, हैं? इन सब में चेतन है, चेतन है, चेतन है, चेतन है, ये हो गया द्रव्य। अन्वय पना है ना। अन्वय के आश्रित रहने वाला चैतन्य माने वो उसका गुण। चेतन क्यों कहा? चैतन्य गुण के कारण उसको चेतन कहा। तो उसका चैतन्य विशेषण है, वह गुण है। और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से परस्पर अप्रवृत्त, अप्रवृत्त माने एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। अन्वय का व्यतिरेक वे पर्याय हैं जो कि चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं। चिद विवर्तन क्या होता है? चिद माने चेतना, ठीक है, विवर्तन माने परिणमन, माने चेतन के परिणमन की ग्रंथियां हैं। ग्रंथि किसको कहते हैं? गांठों को। माला के उदाहरण से अब इसमें समझाएंगे। माने वो भी एक समय की सत्य है ना जो पर्याय है, और उसमें चैतन्य ही तो परिणमित हो रहा है। गांठ से कहने का मतलब ये जैसे माला है ना, पूरा सूत का धागा है पूरा का पूरा। अब उसमें हमने गांठें बना बना के माला बनाई जाप वाली, अब उसको हम फेर रहे हैं, तो है तो पूरा सूत। अब उस पर हमने नंबर डाले। माला पता है ना बेटा, जाप की माला, लेकिन धागे वाली, जिसमें मोड़ मोड़ के गांठें लगा लगा के माला बनती है। तो उस पर नंबर डालो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। 1 नंबर का दाना आपके हाथ में है, ठीक है, 1 नंबर का दाना है, वहाँ 2 नंबर का दाना नहीं है। अब खिसकाया, 2 नंबर का दाना आ गया, तो वहाँ 1 नंबर का दाना नहीं है। लेकिन सूत तो 1 नंबर में भी है, और 2 नंबर में भी सूत है, 3 नंबर में भी सूत है, 4 नंबर में भी सूत है। तो ये वही है, ये वही है, ये वही है। ये हो गया द्रव्य। समझ में आया? और वो जो उसके परिणमन की जो गांठें हैं, है तो चैतन्य का परिणमन, लेकिन एक समय मात्र की मर्यादा वाला है, उसको कहा पर्याय। तो इस प्रकार त्रैकालिक को भी एक काल में समझ लेने वाला वह जीव। त्रैकालिक माने आत्मा तो अनादि अनंत है, लेकिन उस अनादि अनंत आत्मा को एक काल में समझ लेने वाला, क्योंकि पर्याय अनादि से हो रही अनंत काल तक होंगी। द्रव्य उसमें भी है, आज भी है, कल भी रहेगा। तो वस्तु तो ऐसी त्रैकालिक है, लेकिन ऐसी त्रिकालिक वस्तु को एक काल में समझ लेने वाला वह जीव, जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है। अभी चर्चा आगे चलेगी, चर्चा कर लेंगे। अब झूलते हुए मोतियों के हार के दृष्टांत से अभी तो पहले भेद करके समझाया द्रव्य गुण पर्याय से, अब अभेद करके उसकी अनुभूति करेंगे। क्योंकि वस्तु को समझने के लिए उसके भेदों को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन भेदों में अटके रहें तो आत्मानुभूति नहीं होती, विकल्प होता है। तो फिर भेदों से अभेद पर जाएंगे, ठीक है। अभी तो इसको सामान्य से पढ़कर मेरा मन ये है कि कल्पना बहन जी की एक पुस्तक है, मोह क्षय का रामबाण उपाय, उसमें पूरे विषय पर उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। तो उसको पढ़ेंगे, 2-3 दिन में हो जाएगी, ज़्यादा नहीं, छोटी सी बुक है, बहुत छोटी, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे